Economic reforms means change in the set of policies from one time period to another. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार का मतलब होता है अपनी नीति को चेंज करना समय समय पर, माने एक समय से दूसरे समय में चले गए तो हम अपना नीति को चेंज कर दें, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सुधार यानी आर्थिक सुधार। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होगा कि भाई हमारा इकोनॉमी का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, हमारे देश का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, किसी भी चीज़ में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे और देश का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये आर्थिक सुधार से हम लोगों को फायदा होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1991। तो कह सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था भाई? 1991 में, 1991 में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत दिक्कत है। 1991 के पहले बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत दिक्कत था। इसका सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम है नरसिम्हा कमेटी। ये कमेटी का गठन 1991 में किया गया था। नरसिम्हा कमेटी ने अपना कुछ रिकमेंडेशन दिया, कुछ अपना सिफारिश किया, कुछ सुझाव दिया कि बैंकिंग सेक्टर को ऐसे ऐसे करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो बैंकिंग सेक्टर का सुधार के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर का सुधार के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी आया तो बहुत सारा सुझाव दिया कि बैंकिंग सेक्टर को ऐसे ऐसे काम को करना चाहिए। समझ रहे हैं? और उसको बैंकिंग सेक्टर सुझाव को माना और काम किया, जिससे बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आता है कि भाई नरसिम्हा कमेटी ने कितने स्टेजेज में अपना बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए रिकमेंडेशन दिया? तो आंसर है 3 स्टेज। आंसर है 3 स्टेज। नरसिम्हा कमेटी ने अपना सिफारिश बैंकिंग स्ट्रक्चर का सुधार के लिए 3 स्टेज में दिया था। कितना स्टेज में दिया था? 3 स्टेज। नरसिम्हा कमेटी का हम लोग क्यों गठन किए थे? नरसिम्हा कमेटी का इसलिए गठन किए थे ताकि फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार हो सके, बैंकिंग सेक्टर में सुधार हो सके। अब प्रश्न आता है कि भाई मेंशन 2 रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। नरसिम्हा कमेटी का कम से कम 2 रिकमेंडेशन लिखिए, क्योंकि ये चैप्टर से भाई या तो 2 मार्क का क्वेश्चन बनेंगे, माने 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और MCQ रहेगा और SAQ रहेगा। समझ पा रहे? माने 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क का रहेगा, 1 मार्क का रहेगा, यानी आपको पढ़ना है, छोटे छोटे आंसर पढ़ना है। समझ रहे हैं? तो नरसिम्हा कमेटी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई? रिकमेंडेशन कि नरसिम्हा कमेटी का क्या क्या सिफारिशें था। तो नरसिम्हा कमेटी का पहला सिफारिश था कि मॉनेटरी पॉलिसी, जितना मौद्रिक नीति है उसको कम किया जाए। सुझाव दिया कि भाई पहले मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को कम किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी रिड्यूस। मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया जाए? कम किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी हमारे देश में क्या है? CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो है और आपका है रेपो रेट। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ये सब जब कम हो जाएगा तो बैंक ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएगा और ये सब जब ज़्यादा रहेगा तो बैंक कम लोगों को लोन दे पाएगा। तो मौद्रिक नीतियाँ को क्या किया जाए? कम किया जाए। पहला रिकमेंडेशन था किसका? नरसिम्हा कमेटी का। दूसरा रिकमेंडेशन था कि गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंट बैंक यानी प्राइवेट बैंक को बढ़ावा दिया जाए, फॉरेन बैंक को भी अलाउ किया जाए ताकि आकर के भाई ये लोग कंपटीशन दे सके, बढ़ावा दिया जाए ताकि ये लोग प्रतिस्पर्धा कर सके जो नेशनल बैंक चल रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक को खोलने का इजाज़त दिया जाए, फॉरेन बैंक को भी भाई हमारे देश में बैंक चलाने का इजाज़त दिया जाए। ये सेकंड रिकमेंडेशन था। थर्ड रिकमेंडेशन था कि बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंक का जो स्ट्रक्चर है ये 4 लेवल पे होना चाहिए। बैंक का स्तर जो है बैंकिंग का, ये 4 लेवल पे होना चाहिए। एक इंटरनेशनल स्तर पे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। दूसरा नेशनल स्तर पे होना चाहिए, नेशनल का मतलब पूरे देश में बैंक होना चाहिए। तीसरा जिला के स्तर पे होना चाहिए जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं। और चौथा एक ग्रामीण बैंक होना चाहिए, माने रूरल के स्तर पे होना चाहिए। तो बैंक का डेवलपमेंट कितना स्टेज में होना चाहिए भाई? 4 स्टेज। माने सुझाव दिया गया कि बैंकिंग का जो स्टेजेज है, बैंकिंग का जो स्तर है ये कितने लेवल पे हो? 4 लेवल पे हो। एक इंटरनेशनल लेवल पे हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बैंक हो, एक नेशनल लेवल पे हो, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो और एक रूरल लेवल पे हो, माने ग्रामीण स्तर पे हो। और चौथा रिकमेंडेशन था भाई नरसिम्हा कमेटी का कि बैंक को भाई फ्रीडम दिया जाए कि आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को खुद तय कर सकते हैं, ब्याज की दरें खुद तय कर सकते हैं। ये बैंक को फ्रीडम मिलना चाहिए। तो 2 ही लिखना है, हम 4 आपको बोले हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी रिड्यूस। मॉनेटरी पॉलिसी को ब्रैकेट में लिख दीजिए लाइक CRR, SLR। समझ रहे? दूसरा कि भाई नॉन गवर्नमेंट और फॉरेन बैंक को भी इजाज़त मिलना चाहिए हमारे देश में बैंक चलाने के लिए ताकि कंपटीशन बढ़े। तीसरा बैंक
4 स्तर पे होना चाहिए, एक इंटरनेशनल, नेशनल और एक रूरल। और लास्ट वाला जो हम लोगों का है, लास्ट वाला क्या भाई, कि बैंक को क्या मिलना चाहिए, आज़ादी मिलना चाहिए कि वो खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय कर सके। रिकमेंडेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर दे देंगे, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपको तुरंत हम रिकमेंडेशन लिखा हुआ दे देंगे, ठीक है। मैं लिखा हुआ यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए। 1969 में 14 ठो बैंक को नेशनलाइज किया गया था। 1969 में 14 बैंक, टोटल 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज का मतलब होता है देश के हर कोना में बैंक होना चाहिए। पहले बैंक वाले लोग क्या करते थे, जहां कंजेस्टेड एरिया है, सिटीज है, शहर है, वहीं पे खाली बैंक खोलते थे। लेकिन ऐसे करने से तो भाई देश नहीं चलेगा। तो भाई बैंक को जब नेशनलाइज किया जा रहा था 1969 में, तो टोटल 14 बैंक नेशनलाइज हुए। नेशनलाइज का मतलब आपका बैंक, आप बैंक चला रहे हैं तो इंडिया के हर कोने में, मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको बैंक देना होगा, हर जगह आपको बैंक खोलना होगा, समझे। जैसे देखिएगा SBI सब जगह है, ये नेशनलाइज बैंक है। PNB आपका नेशनलाइज बैंक है, सभी जगह है। केनरा बैंक आपका नेशनलाइज बैंक है, ये सभी जगह है। तो 1969 में टोटल 14 बैंक नेशनलाइज हुआ था। 1969 में टोटल 14 बैंक नेशनलाइज हुआ था।